आप देख रहे हैं NSD टाइम्स। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं अंजलि हाजिर हूँ आपके सामने इस खबर के साथ। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां सिकंदरपुर क्षेत्र के बगुड़ी बाजार के प्रांगण में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर पार्टी न्याय पंचायत बगुड़ी में पीडीए जागरूकता कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों संख्या में लोग भाग लिए। कार्यक्रम में अपने संबोधन में क्षेत्रीय विधायक मोहम्मद जिउद्दीन रिजवी ने कहा कि सरकार दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक विरोधी है, वर्तमान कमजोर वर्ग के हक पर डाका डाल रही है। भाजपा सरकार न तो संविधान को मानती है और न ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सम्मान करती है। भाजपा गोसे को ही अपना आदर्श मानती है, जो देश की एकता और अखंडता के लिए नासूर साबित हो रहा है। पीडीए के लोगों को आगाह करते हुए उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से दूर करके ही आप लोग अपने हक की रक्षा कर सकते हैं। देखिए बलिया से डी प्रसाद की यह खास खबर। नमस्कार, मौजूद बलिया बगुड़ी ग्राम पंचायत के प्रांगण में यहाँ पे समाजवादी पार्टी की तरफ से जन चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जानने का सभी वर्तमान विधायक मोहम्मद रफी साहब ने कार्यक्रम मौजूद है। तमाम पदाधिकारी में जानने का प्रयास करेंगे कार्यक्रम क्यों चलाया जा रहा है, कार्यक्रम की मेन दिखाई का। आइए पार्टी के जो सभी जानेंगे और प्रणाम। सबसे पहले कोई परिचय। मैं रमेश चंद साहनी जी, पूर्व अध्यक्ष उत्तर प्रदेश मजदूरी सहकारी संघ एवं कॉरपोरेशन का मैं चेयरमैन रहा हूँ। समाजवादी पार्टी जिले का उपाध्यक्ष हूँ। यहाँ सिकंदरपुर विधानसभा का प्रभारी हूँ। और ये जो कार्यक्रम चल रहा है पार्टी की तरफ से पीडीए पखवाड़ा, ये पीडीए पखवाड़ा इसलिए है कि इन लोगों ने जो वर्तमान व्यवस्था है इन्हीं के हक इनको गुमराह करके और सरकार बना दिया। अब किस पर बता रहे हैं आपको, हम इस पर बताना चाहते हैं कि पहले माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने अपने जमाने में 17 जातियां, इनका नाम सुना होगा आपने जी, उन 17 जातियों को अनुसूचित जाति में डाल दिया था। इन लोगों ने उन लोगों के बीच में जारी कहा ये केंद्र गवर्नमेंट का मामला है, हम जब केंद्र गवर्नमेंट में आ जाएंगे इस मुद्दे को हम लोग कर देंगे। ये 10 वर्ष तक यहाँ नीचे डबल इंजन की सरकार रही, उन 17 जातियों को उपेक्षा कर दिए, कुछ नहीं किए। ये उनका काम कर रहे हैं जो इस देश का सबसे बड़ा पूंजीपति है और उनके साथ मुश्किल से 200-250 पूंजीपतियों का ये लोग व्यवस्था कर रहे हैं। गरीबों की कोई बात भी नहीं है। जन चौपाल माध्यम से सभी ग्राम सभा के लोग हम लोग यही बताना चाहते हैं कि ये सारा का सारा काम संविधान के विरुद्ध कर रहे हैं और संविधान को ये खत्म करना चाहते हैं। संविधान में कहीं नहीं है, संविधान की धारा नियम 51 में, उपबंध 51 में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि कोई झूठ बोलता हो, अफवाह फैलाता हो, अंधभक्ति करता हो, उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। अब यही लोग कर रहे हैं उल्टा, ये सरकार के लोग ही कर रहे हैं। क्या सुझाव रहेगा आपके? सुझाव ये रहेगा कि इनको इस बार 24 के में कोई आता है इनको हराओ, जो जीत रहा है उसको जिताओ। जी, धन्यवाद। क्या नाम है? काज मोहम्मद समाजवादी पार्टी के एक मजबूत कार्यकर्ता सिपाही है। हम जानने का प्रयास करेंगे कि आज ये जो बैठक की गई, जो जन चौपाल कार्यक्रम किया गया था, क्या संदेश रहेगा, क्योंकि आपके का जो जन चौपाल लगाया गया हमारे नेतृत्व में यहाँ लगाया गया था और हम यही चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी के पीडीए के लोग जो है बैकवर्ड, दलित, अल्पसंख्यक सभी लोग एकजुट हो और एकजुट होकर के इस निकम्मी सरकार जो संविधान के खिलाफ, अम्बेडकर के संविधान के खिलाफ जो अपनी मुहिम चलाए हुए है, उस मुहिम को नाकाम करने के लिए हम लोग इकट्ठा होकर के इनको परास्त करने का काम करें। मोबाइल अपनी है बड़ी वाली मिलती है और पैसा उतना ही लगता है। किसान की दर बर्बाद हो गई, आपकी सिंचाई महंगी हो गई, आपके बच्चों की पढ़ाई महंगी हो गई और आपकी खुशहाली को भी छीन लिया और आप बर्बाद कर दिया। और सबसे ज्यादा धर्म का प्रचार करके हमारे पिछड़े समाज के लोगों को, गरीब समाज, जो दलित समरा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज एक नया जब देख रहे थे चुनाव हार रहे तो नया सब ऊपर छोड़ दिया, हम राम मंदिर बनाने जा रहे हैं। आप बताओ बधाई बाबा जी, ये हमारे रिश्तेदार हैं।
तो ये आप बताओ, ये शंकराचार्य जो हिंदू धर्म के सबसे श्रेष्ठ स्थान है, 4 शंकराचार्य इस देश में है। चारों शंकराचार्य ने इस कार्यक्रम में आने से मना कर दिया कि मैं नहीं आऊंगा। लोगों ने पूछा क्यों? कहा कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है राजनीतिक है। जैसा विवेक भाई ने बताया, धार्मिक नहीं था। प्राण तो भगवान राम सब में डाले हुए, भगवान राम कार्यक्रम में है और हम भगवान राम में प्राण डाल लें। फिर दूसरा बात कहा शंकराचार्य ने, जो भगवान राम की पहले की मूर्ति लगी थी उसमें प्राण प्रतिष्ठा तो हो चुकी थी, अब दूसरी प्राण प्रतिष्ठा क्यों हुई? और तीसरा शंकराचार्य ने कहा, जब आप गांव में जिसके यहाँ शादी पड़ती है तो आपने देखा होगा, हम लोग भी जाते हैं न्योता पर, कहीं पहले पहुंच गए तो मालूम होता है कथा पर बैठे हैं, तो हम लोग कहा जल्दी जाना है, मुलाकात हो जाती, तो कभी कभी घर में चला जाना पड़ता है मिलने के लिए। तो हम देखते हैं वो आदमी उनकी बीवी बगल में बैठी रहती है, पत्नी और वो दोनों साथ, और उनका साड़ी का पल्लू और उनका कुर्ता का पल्लू बांध दिया जाता है। ये हिंदू धर्म की संस्कृति है कि नहीं बताओ? और यहाँ तो मोदी की बीवी कब की छोड़ दिया मोदी ने, 40-50 साल पहले छोड़ दिया। बेचारी अकेले जिंदगी काट रही, तो बिना पत्नी के पूजा कैसे हुआ? ये शंकराचार्य जी ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं। उन्होंने कहा ये राजनीतिक कार्यक्रम है, इसमें हम शामिल नहीं होंगे। और केवल इसलिए किया गया कि चुनाव आ गया है लोकसभा का, एक माहौल पैदा किया जाए पूरे पिछड़े में, गरीब में, लोगों में, समाज में। ये राम जी को लाए, राम जी सबको लाए, और ये भाजपा राम जी को लाई, मोदी जी राम जी को लाए, मोदी जी लाए। आपने देखा फेसबुक पर चल रहा था, इतने बड़े भगवान को बना दिया, अब मोदी जी हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं। क्या मजाक बना दिया, जैसे अम्बेडकर जी का मजाक बना दिया गया, उसी तरह से राम जी का मजाक बना के भाजपा वाले छोड़ दिए। राम तो भगवान है, सबके भगवान है, कण में भगवान है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, कहां उनकी आलोचना है, मगर इन लोगों ने मजाक बना दिया। और यही देख करके ये डिक्टेटर होना चाहते हैं। जहर, एक जहर है, जहर। केवल पूंजीपति को इन्होंने बढ़ाया, अडानी अंबानी इनके सगे भाई हैं, एक रिश्ता इनके सगे भाई का बन गया। बीएसएनएल बेच दिया, जहाज बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे बेच दिया, और जो समुद्री बंदरगाह जहां बड़े बड़े जहाज उतरते हैं, सामान उतरते हैं, वो अडानी को बेच दिया, सारे पोर्ट बेच दिया। अब इनके पास सराही क्या, जो द्वीप है समुद्र के अंदर, बड़े बड़े द्वीप पर बिजनेस करने के लिए अडानी को भेज दिया। इस देश की कांग्रेस के जमाने में 65 रुपए का सिलेंडर, 100, 300, 400, और आज 1000 का हम ले रहे हैं। एक तरफ 5 किलो और टैक्स लगा दिया, सिलेंडर मांगा, आपकी दवा मांगी, आपकी पढ़ाई मांगी, आपका कपड़ा मांगा, आपकी सब्जी से लेकर सारी चीजें महंगी कर दी। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन के आइकन को प्रेस करें।